तो अब जरा ध्यान देंगे कि इसका ग्राफ हम ऐसे दे दिए, मान लीजिए कि ये अगर किसी लाइन के ग्राफ हम ऐसे दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे देखिए, तो ये ग्राफ कंटिन्यू है, ये ग्राफ कंटिन्यू है। देखिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एफ एक्स का वैल्यू 1/x, ठीक है, और x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर 1/x है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसका मान सब जगह पे होगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, जरा बोलिए तो। अगर हम इसमें x का मान 0 डालें, x का मान 0 डालें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो हम बोले कि अगर f(x) टू 1/x अगर ये कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, सब रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट कौन, x इक्वल टू 0। ऐसे ही हम लोग बहुत चीज पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो सिंपल समझिए ना, कंटिन्यूटी का मतलब कहीं भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे तो फंक्शन के बारे में, मतलब कंटिन्यूटी किसके साथ लगा होगा, फंक्शन के साथ, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई फंक्शन दिया होगा तो आपको चेक करना होगा कंटिन्यूअस है या नहीं है। हाँ, पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में क्या बच गया, बोलिए। हाँ, लिखिएगा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, 10 तक लिखिएगा। ए रियल वैल्यूड फंक्शन या ए रियल फंक्शन एफ एक्स, लिखा रहे हैं बोर्ड पे, ध्यान दीजिए, बुक बाद में ढूंढिएगा। रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, is said to be continuous at a point A of its domain if limit x tends to a, fx exists and equal to f, that is limit x tends to a, fx equal to fa। सब लोग लिख लिए। इफ लिमिट है, शॉर्ट में लिखा हुआ LIM, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ए, और उसी को हमने लिख दिया है कि इसका मान इसके बराबर होगा, दोनों बराबर में कर दिए, ठीक है। हो जाए तो बोलिएगा। यहाँ x टेंस टू है, टेंस टू लिमिट नहीं पढ़े 11th में, ऐसे ऐसे देखो तीर देते हैं, टेंस टू, इट्स क्यों, अरे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से घेर दिए हम। ये वाला नहीं नहीं, ये ना पूछ रहा, ऊपर वाला पूछ रहा है। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया है, मतलब इस पर ध्यान दीजिएगा, इसी पॉइंट पर चेक। हाँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है ऊपर। ऑफ इट्स डोमेन, DOMAIN, डोमेन। हो गया।
चलिए, इसी का एक तो ये सिंपल डेफिनेशन था। जरा एक चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे लिमिट। लिमिट ये एग्जिस्ट करने का मतलब समझते हैं कि अगर इस फंक्शन में लिमिट लगाएंगे तो मान जो भी होगा ना कोई ना कोई रियल नंबर आना चाहिए। आपको ये पहले भी बताएंगे, ये सारा चीज बैक जाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है। अगर इसका मान आपको निकालना है तो सिंपल पहले क्या करते हैं, एक्स के जगह पे 2 डालेंगे और चेक करेंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 तो 0 हो जाएगा। 0 रियल नंबर होता है कि नहीं होता है? 0 रियल नंबर होता है कि नहीं होता है? कोई नहीं बोल रहा है। अरे 0 रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। मतलब अगर रियल नंबर आ गया तो कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट किया है, लिमिट एग्जिस्ट किया है। वही अगर ये वाला क्वेश्चन रहता, नीचे में मान लीजिए कि x माइनस 2 लगा होता, तब मान डालते तो कितना आता बताइए तो? ऊपर में 2 का स्क्वायर माइनस 2 और नीचे 2 माइनस 2, ऊपर में 0 नीचे में 0, 0 बटा 0 क्या होता है? ये होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़े हैं, याद है 11th में? तो अगर ऐसा आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे, नीचे वाले को काटेंगे। देखिए तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं ऐसा, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर, और नीचे हो गया x माइनस 2। तो लिमिट x टेंस टू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटा a माइनस बी, इससे ये कट गया। अब x के जगह पे 2 डाल लीजिए तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 रियल नंबर आ गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये अब किसी से नहीं होगा तो आप लिमिट लिमिट नहीं पढ़े हैं क्या? 11th में मेरे साथ नहीं पता चला सर। नहीं होगा तो भी किसी और पूछ लीजिएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जैसे ये वाला होता है 0। वीडियो रुका हुआ है। बात नहीं, रुक रुक कर जा रहे हैं। फ्रेश दिख रहा है अब?